अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहुम यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पालें तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर तुम्हें अपने दीन में लुटा लेंगे और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। और दरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन का ताज पहनाया और हमारे लिए हादी रहबर बनाया। ये सूरह कहफ की तफसीर और तर्जमा की क्लास के सिलसिले में हम आपके साथ गुफ्तगू करते हैं। तो आज जो हमने आपके सामने ये आयत तिलावत की है, ये उस वक्त का मामला है जब असहाबे कहफ सोने के बाद उठे। अल्लाह ताला ने 309 साल के बाद उनको जब जुगाया, उठाया, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लिया। तो कुछ ने तो कहा कि हम एक दिन या आधा दिन सोए हैं, और कुछ ने कहा कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, इसको अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इन हालात में उनको भूख का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने एक साथी को कुछ पैसे देकर शहर में भेजा कि तुम जाओ और वहाँ से खाने के लिए खाना लेके आओ, और ये देखना कि जिसके पास अच्छा, उम्दा, पाकीज़ा और हलाल खाना हो, वहाँ से उसके पास से लेके आना। और साथ ही उसको ये ताकीद कर दी कि बड़ी राजदारी के साथ जाना और अपना काम करके वापस आ जाना, किसी के साथ कोई फालतू गुफ्तगू नहीं करनी, और इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमारे बारे में उनको कोई पता ना चले। अगर उन्होंने इन्नहुम यज़हरू अलैकुम, अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने हम पर काबू पा लिया, अगर हम पकड़े गए, तो फिर यरजुमूकुम, वो तो हमें किसी चौक चराहे में खड़ा करके संसार कर देंगे। यरजुमूकुम, पत्थर मार मार कर मार देंगे, हलाक कर देंगे, वो हमें संसार कर देंगे। औ युईदूकुम, या फिर वो जबरन हमें अपने मज़हब में वापस लौटा लेंगे, अपनी तरह का हमें भी बना लेंगे। फ़ी मिल्लतिहिम, अपने मज़हब में हमें शामिल कर लेंगे, अपनी कौम में हमें भी शामिल कर लेंगे, और हमें अपना अकीदा छोड़ना पड़ेगा। और अगर हमने अपने अकीदे को छोड़कर उनका मज़हब इख्तियार कर लिया, तो फिर यकीनन ये बड़े ही घाटे का सौदा होगा, और इस हालत में हम अल्लाह के यहाँ कभी भी फलाह नहीं पा सकेंगे, हम कभी भी कामयाब ना हो सकेंगे। और अगर ऐसी सूरत हाल बन गई, तो फिर हमने जो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, वहाँ से आए हैं, भागे हैं, गार में पनाह ली है, अपना घर बार छोड़ा है, अपना वतन छोड़ा है, माँ बाप को छोड़ा है, तो फिर अगर हम उनके
हथे चढ़ गए, उनके काबू आ गए, उन्होंने हम पर काबू पा लिया, तो फिर हमारी ये सारी भाग दौड़ तगो दो सब बेकार जाएगी। और सबसे बढ़कर ये है कि हमें अपने मज़हब पर इख्तियार नहीं होगा और हम उनके ही मरहूने मिन्नत होंगे, हमें अपना मज़हब छोड़ना पड़ेगा। तो ये अल्लाह के यहाँ हमारे लिए बड़ा नुकसान का सौदा होगा। इसलिए बेहतर है कि तुम वहाँ जाओ और बड़ी राजदारी के साथ वहाँ से खाना लेके आ जाओ और किसी को हरगिज़ हरगिज़ ये बताना नहीं है। तो असहाबे कहफ जब सोकर उठे तो कुदरती तौर पर आपस में जिक्र करने लगे कि वो कितनी मुद्दत तक सोए होंगे, मगर ज़माना खुदा के हुक्म के तहत इनके लिए ठहर गया, इसलिए कि जो मुद्दत दूसरों के लिए सदियों पर फैली हुई थी वो असहाबे कहफ को बस एक दिन के बराबर मालूम हुई। यानी कि वो तो 309 साल तक सोए थे, लेकिन जब उन्होंने आपस में बातचीत की उन्होंने कहा कि हम तो बस एक दिन या आधा दिन सोए हैं। ये अल्लाह की हिकमत है, जैसे कहा ना कि दाल का मिन आयातिल्लाह कि ये अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां हैं। तो ये सब कुछ अल्लाह की निशानियां ही हैं कि वैसे तो ये अरसा 3 सदियों पर मोहित था, लेकिन उनके मुताबिक यही था कि उन्होंने कहा कि हम एक दिन या आधा दिन ठहरे हैं। तो इस तरह जब सोकर उठने के बाद इन्हें भूख का एहसास हुआ तो फिर उन्होंने अपने एक आदमी को उधर भेजा कि जाओ खाना लेके आओ। फिर वो उधर खाना लेने के लिए जब गया तो वहाँ उनके साथ क्या हालात पेश आए, क्या मामला तो उनके साथ बने, ये इंशाअल्लाह ताला हम अपने आइंदा प्रोग्राम में आपको बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए और फिर उसको सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।